उल्लेख मिलते हैं कि जब कौरव या पांडवों के जो सेनानी घायल होते थे, अंदर बाहर हथियार बहुत लंबे बड़े होते थे, तो उसमें इसकी छाल का रस निकालकर और इसके पत्तों का रस निकाल के जो लट्ठे का कपड़ा होता है इस पे लपेट कर उनको बांध दिया जाता था। सुबह निशान भी नहीं मिलते थे। अब इसमें कुछ लोगों को कहना भी रहेगा तो कल की मिट्टी अलग थी, अब 3 दिन जैसे समय अवधि हम पहले हजारों साल तक, 10,000 साल तक जीते थे और आज हमारी गणना यहाँ 100 के अंदर ही रह गई। उसी तरीके से वनौषधियों में भी पावर वैसे ही घटते चले जाते हैं। तो आज के समय में भी मांस भरता है और उसके बहुत बड़े प्रमाण है, उसको शल्यकर्णी के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 5 में से ये भी है। दूसरे नंबर में आता है विशल्यकर्णी। विशल्यकर्णी के बारे में ये 2 प्रकार की प्रजाति आप सभी के सामने या वैज्ञानिकों के पास है। विशल्यकर्णी, विशल्यकर्णी एक कहते हैं नथनी घास, आपने सुना होगा, गांव में होती है और उसको घिस करके लगा लेते हैं, और एक विशल्यकर्णी के ही नाम से जाना जाता है, उसका अमरकंटक में पैदावार नहीं है। तीसरे नंबर में आता है स्वर्णकर्णी। स्वर्णकर्णी की कई प्रजातियां पाई जाती, जिसमें से मेरे पास सिर्फ एक है जो अमरकंटक में है, जिसे हम स्वर्ण छीरी के नाम से, सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। गांव में, खेतों में, नदी नालों में बहुत होती है। ये तीसरा नंबर है। और इसमें बता दूं कि इसमें कोई प्रकार का रस नहीं होता, मावाद होती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि जब आदमी मूर्छित होता है या मरण अवस्था में चला जाता है तो उस व्यक्ति का जो रक्त है वो मावाद में परिवर्तित होने लगता है, ना गंध मारने लगती है। तो ये कार्य उसे सुरक्षित करने के लिए करती है, ताकि वो उसके व्यक्ति के अंदर वो रक्त वापस पुनः आ जाए। और जब किसी को चर्म रोग होता है तो इसकी जड़ होती है, निमंत्रण देकर के अगर 3 दिन इसे पिला दिया जाए तो किसी भी प्रकार का चर्म रोग शांत हो जाता है। ध्यान दीजिए, सूर्य निकलने से पहले पिलाया जाता है, लेकिन इसे 1 कप से ज्यादा कोई नहीं पी सकता, क्योंकि इसका स्वाद कसैला होता है, यानी 1 घूंट में आपको पीना होता है। और फिर उसके बाद आप जो चाहे मलहम दवाई आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर में आती है सजीवन बूटी। जो सजीवन बूटी आप लोग जानते हैं, इसमें जैसे वाटरफॉल होते हैं, नदी के पास में पत्थर इलाका होता है, पथरीला, वहां पर ये पैदा होती है और ये खास करके बहुत ही जगहों पर मिल जाती है। और इसकी एक मात्रा होती है कि अगर इसको घी में भूज करके, और ये हंसली चढ़ती है बच्चों की, गांव में आपने देखा होगा, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। भूजने के बाद थोड़ी सी उसकी पाउडर बना के खिला देते हैं माँ के दूध के साथ में, तो उनकी हंसली जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं। पथरी में भी काम आता है, इसलिए इसको पत्थर चट्टा अभिकेय भी नाम से जानते हैं। यह भी मृत सजीवनी बूटी के इसमें से एक भाग का अंग है। और सबसे लास्ट में आता है अपना सोमवल्ली। तो सोमवल्ली की विशेषता 4 प्रकार के हमारे भारत सरकार के पास में है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन इसकी खोज में एक संशय आके कहाँ अटक जाती है कि ऋषि मुनियों ने लिखा है कि जो सोमवल्ली है यह कृष्ण पक्ष, वो शुक्ल पक्ष में इसके पत्ते प्रतिदिन एक उगते हैं और कृष्ण पक्ष में एक पत्ते गिरते हैं। बस यहाँ आकर गाड़ी अटक जाती, क्योंकि जो अब तक मिले हैं उसमें से ऐसा नहीं है एक साथ पत्ते आते हैं और एक साथ गिरते हैं। दूध निकलता है, ये भी सही है, सोम रस उसी से बनाया जाता है, लेकिन सोम रस सुरा और मदिरा में बहुत अंतर है। इसलिए इंद्र के अनुसार आप मत जाए, इंद्र जी जो थे उनको जो सोम रस पिलाया जाता था वो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनसे बनता था। शक्कर का उपयोग नहीं, शहद का उपयोग करते थे। तो जब इन सारी चीजों से निर्मित किया जाता था तो ये सुरा और मदिरा नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं इसमें इंद्र पीते हैं तो हम न क्यों न पिए। और उनको आजकल मूवियों में दिखाते नशीला व्यक्ति, यानी बहुत नशे में, उसमें नशा नहीं होता। और जिसे भी जानकारी चाहिए तो धीरे धीरे उससे संबंधित आप लोग ले सकते हैं। और ये रीवा जिले के क्योंटी के पास में जंगल में नीचे है इसके प्रमाण, और इसलिए एक तरह से खोज की एक विषय है। तो हमने वो चीजें रख दी जो आज पुण्यतिथि पर कि जिसके लिए लोग खोजते हैं, किताबों में पन्ने पलटते हैं। वो मृत सजीवनी बूटी ये 5 ही प्रकार की है, और जिनको नाम ना समझ में आता हो फिर से बता देता हूँ। शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, स्वर्णकर्णी, सजीवनी बूटी और एक है सोमवल्ली, ये 5 नाम है। तो यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नर्मदे। कहते हैं कि सारे वेद अगर आप ना पढ़ पाए, सिर्फ गीता पढ़ने काफी है। तो आयुर्वेद के बारे में भी अगर देखते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ आयुर्वेद की, हर दिन मेरा काम यही होता है, तो मेरे समक्ष बहुत सारे मरीज आते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारे घर में ही बहुत
हमारे दादा परदादा वैद्य थे, लेकिन फिर वो ऐसी बातें कर देते हैं कि लगता ही नहीं कि उनको आयुर्वेद का थोड़ा सा भी ज्ञान रह गया। तो आज की डेट में जो ओरिजिनलिटी है ना, जो आज महत्वता देखते हैं कि आयुर्वेद कहाँ पर है। आज आप 1000 की पब्लिक में खड़े हो जाइए और पूछिए, है ना, यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत समग्र विषय है, बहुत व्यापक विषय है और विश्व रूप में रखा जा रहा है। तो सभी से पूछते हैं कि अगर बुखार की एक दवा का नाम बताएं सामान्य आदमियों से, तो कौन सी दवा का नाम बताएं? पैरासीटामोल। सबसे पुरानी सभ्यता, जो सनातनी सभ्यता है, सबसे पुरानी परंपरा की पुरानी पद्धति आयुर्वेद, उसकी कोई भी एक दवा नहीं जानती। मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करता हूँ, अब्रॉड में भी प्रैक्टिस होती है मेरी। तो अभी एक पेशेंट से मेरी बात हुई, तो उसने बोला, सर आई डू लंगना प्रॉपर वेल एंड आई डू सम क्रियाज एंड मुद्रा। तो मैंने बोला कि ये कहाँ की महिला है, तो क्योंकि वहाँ हम लोग जोड़ देते हैं, तो मैंने देखा वर्जीनिया की, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें हम लोग को जोड़ा जाता है आयुर्वेद के पेशेंट, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं जान रहे? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितनी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी है? एक यूनिवर्सिटी, और एक आयुर्वेद का नेशनल सेंटर है ना। और विदेशों में कितनी यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की? आपने देखे 17 यूनिवर्सिटी। अभी लंदन ने 1000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बुलाया, बहुत अच्छे पैकेजेस में। लेकिन यहां अगर हम देखते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले सबसे पहले तो जाके दिखाएंगे। अब आयुर्वेद में दिखाना है तो कहाँ जाएं? उनको लगता है कौन सा वैद्य मिले जो हमको अच्छा करेगा। आयुर्वेद पे तो भरोसा है, वैद्यों पर क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि हम सारे वैद्य जो होते हैं ना, जिनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, हम अपना ज्ञान छुपा ले जाते हैं। बोलते एक दवा आ गई, इसको बांध के रख लो, इससे आपका पेशेंट बना रहेगा। कभी भी पर्चे रखेंगे ना, तो बोले वैद्य जी के पास गए तो वो प्रिया वाली दवा लेंगे। अब वो प्रिया वाली दवा में क्या था, तो दूसरे वैद्य को दिखा के साहब ये दवा चलती थी, बता दीजिए। तो वैद्य तो नहीं बता सकते, तो काश उसको लिख के देते, उसमें कुछ नहीं जाना था। दूसरों से भी वो ज्ञान बढ़ता। जैसे अभी शुक्ल भाई साहब आए हमारे वैद्य जी, उन्होंने अपना ज्ञान बांटा। ऐसा ही ये ज्ञान, जब ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा कहते हैं ना, लेकिन हमने अपना ज्ञान बांटना बंद कर दिया। हमने अपने आप तक उसको सीमित रखा, तो आपके साथ चला जाएगा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ बहुत सारे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पास ग्राउंड में कोई वैद्य कुछ बता रहे थे, मैं जैसे ही पहुंचा, तो हालांकि वो सभा खत्म हो गई, छोटी सी सभा थी, तो मुझे लगा कि ये चीजें इस हॉल में होनी चाहिए। जो अपने अपने नाम पे, जो जैसा उन्होंने काम किया, अपने शब्दों में वो बात बोले, उनका वर्णन करें, है ना। वनस्पति है, वो सभी वनस्पति किसी न किसी प्रकार के बीमारी में औषधि के रूप में काम आता है, बशर्ते वैद्य उसे जाने। ये सब ज्ञान हमारे हैं। लेकिन जैसे कभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज भी एलोपैथिक के डॉक्टर लोग आयुर्वेद के लोगों को भेद दृष्टि से देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, चुटकियां लेते हैं, जैसा उन्होंने बताया। आप एलोपैथिक में जाएंगे, जांच कराने, कुछ भी दुनिया भर का जांच, पूरा बॉडी चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप। लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ जांच के लिए, शोध के लिए सिर्फ 3 है, कफ, वात और पित्त। ये 3 के माध्यम से आपकी सारी बीमारियों की जानकारी, शरीर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान का आज गोष्ठी, और हम सब लोगों ने अभी देखा भी 2 साल पहले, 3 साल पहले कोरोना के समय में, जब पूरे दुनिया में कोरोना जैसे महामारी आई, तो लग रहा था कि संसार में पृथ्वी मानव रूप का जीव बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से अपने जो आयुर्वेद में बढ़िया अच्छा काम कर रहे हमारे बाबा रामदेव जी, और उन्होंने काढ़ा पे हम लोग को बोला, काढ़ा पियो बस खाली। तो उसके पीने से काफी लोग स्वस्थ रहे और बहुत अच्छा जीवन। देखिए, हम हर कोई अपने घर में, हम लोग तुलसी लगाने की बात कही जाती है, हर घर में आंगन में तुलसी लगाओ।
पीपल को मत काटो, बरगद को मत काटो। और जब शादी होता तो बोलते हल्दी को लगाओ, हल्दी का लेप लगाओ। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो बोलते हैं औषधि, सबसे ज्यादा अगर किसी को तो हल्दी में, हल्दी से बनता है। और जब दो अनजान लोग शादी होगा, मिलेंगे, किस पे क्या है कैसा है, हल्दी के कारण लगा रहेगा तो वो सारी चीजें चलो खत्म हो गई। तुलसी आज हमने उसको धार्मिक रूप से खाली छोड़ दिया कि वो श्यामा है, वो राधा है, वो ये है, वो है, ऐसा करके। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से शोध करने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण को एब्जॉर्ब करने का अगर किसी में क्षमता है तो वो है तुलसी में। इसलिए हर आंगन में बोलते तुलसी लगाइए। और महिलाओं को खासतौर से कहा जाता है कि आप सुबह और शाम सर में पल्लू डाल करके तुलसी के निकट जाइए, हाथ जोड़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण हमारे घर की महिलाएं झेलती थी। चूल्हा में धुआं, सब प्रकार का झाड़ू पोछा, तो उनको इसलिए हमेशा कहा गया तुलसी के सामने जाइए निकट। आज शोध से पता चल रहा है पीपल, बरगद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए बोला गया। लेकिन उसको बाद में अपन ने ज्ञान का लुप्त होने के कारण उसको बोल दिया भाई ब्रह्मदेव रहते इसलिए मत काटो। वही एक मुस्लिम जाता, टांगी मारता, काटता, बकरी खिलाता जाता, हमारे लोग बोलते कैसा तुम्हारा। लेकिन आज विज्ञान तय कर रहा है कि नहीं, पीपल में, बरगद में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर देने की क्षमता तो वो है पीपल और बरगद। तो ये ज्ञान हमारे यहाँ बहुत जमाने से, जो आज पाश्चात्य के लोग जो दे रहे हैं हमको, ये ज्ञान हमारे यहाँ की सबसे पुराना ज्ञान है। और इस प्रकार क्या ज्ञान अब तो कोई विशिष्ट अतिथि बनाए, बोलने के लिए खड़ा नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे यार कैसा कुटीर एवं ग्राम उद्योग का मंत्री है। तो इस प्रकार से मैं मोटा मोटा बताया आपको क्यों इनको बचाना है, क्यों इनको करना। ये हमारे यहाँ का ज्ञान, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान में से हमारे यहाँ का आयुर्वेद का और ये सनातन संस्कृति का ज्ञान है। और इसमें ये संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए मैं नर्मदे हर सेवा न्यास के अध्यक्ष, सचिव व पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। यही ईश्वर से विनती भी करता हूँ, नर्मदा मैया से विनती करता हूँ कि आगे भी वो और अच्छे ढंग से और बड़े स्वरूप में इस आयोजन को कर सके। इसके लिए समिति को, नर्मदे हर सेवा न्यास के कमेटी के लोगों को और अधिक क्षमता और शक्ति प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी में विराम दूंगा। बोलिए नर्मदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों बहनों को गीता जयंती की अपार शुभकामनाएं। मंचस्थ गौतम भाई साहब, दिलीप भाई साहब, रामलाल रोतेल भाई साहब, गुरुजी गीतानंद जी, डॉक्टर साहब और हमारे परम आदरणीय मिलिंद जी, श्री अंबिका तिवारी जी, अश्विनी जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रामदास पुरी जी, महंत श्री सोमेश्वर गिरी जी महाराज, उपस्थित मातृशक्ति तथा बंधुओं। जैसा कि विषय है आज संगोष्ठी का कि भारतीय परिवेश में आयुर्वेद, संस्कृति, परंपरा का ज्ञान। आज बहुत बड़ा दिन है, मोक्षदा एकादशी है, मार्गशीर्ष का महीना है और हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय भाई साहब स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी की आज पुण्य तिथि भी है। इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको श्रद्धा सुमन। जैसा कि आयुर्वेद के विषय में पूर्व के वक्ताओं ने अपना अपना जो वक्तव्य दिया, उसमें मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि आयुर्वेद का मतलब केवल आयु का ज्ञान है। हम जब तक जिए उस बीच में सब कुछ अच्छा हो, तन मन धन वचन और कर्म,
हम उस विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं, क्योंकि वेदों में सब है। जहां वेद के बारे में चर्चा होती है तो वहां सब कुछ आता है। 27,000 प्रकार की चिकित्सा पद्धति इस भारत ने विश्व को दिया, जिसमें 135 थेरेपी मैंने पढ़ी है। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, कर्मकांड, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। और ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ विज्ञान है। जैसे प्रथम ही पूज्य देव गणराहु, सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों? तो आपको मैं बता दूं कि समाज में जिसको भी आपको प्रसन्न करना, उसके बच्चों को आप पकड़ लो, वो आपके बस में। उसके बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ, ठीक? तो ऐसे ही तीर्थ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो वो जो भेंट लेके जाते हैं वो पुजारी जी के लिए लेके जाते हैं, वो देवता को पसंद करेगा। इसी प्रकार से शरीर में भी बहुत सारी चीजें हैं और जीवन में बहुत सारी विषय हैं। उन विषयों में आप धन से यदि कम है तो सीधा सा बात है, उसकी चिकित्सा यह है कि उसको धन दे करके उसको पूरा किया जाए। तो कोई भी कमा करके अपना धन उसको नहीं देगा, उसी को बताना पड़ेगा कि तुम धन के लिए क्या करो। ये उसकी चिकित्सा है। यहाँ कोई मेडिसिन नहीं खिलाया जा रहा, ना आयुर्वेद का, ना एलोपैथी का, ना होम्योपैथी का। कोई बुद्धि से विकलांग है, बुद्धिहीन है, महाराज जी ये बुद्धिहीन है, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता, कौन सा मेडिसिन आप खिलाएंगे? किसी की स्त्री दुष्ट है, किसी का घर नरक है, इसकी चिकित्सा क्या है? तो आयुर्वेद को समग्र रूप से आपको जानना होगा। तो उसमें बहुत सारी चिकित्साएं हैं। कोई जैसे यहाँ से गले से, मैं अभी डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि सारा आयुर्वेद, सारा विज्ञान जो भी है मेडिकल साइंस का, वो यहाँ तक है। इसके ऊपर कोई चिकित्सा नहीं है। मस्तिष्क में आप बॉटल नहीं चढ़ा सकते हैं, मस्तिष्क में आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, मस्तिष्क का आप चीर फाड़ नहीं कर सकते हैं। एक सेल डैमेज हुआ तो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मर सकता है। तो वो तो चिकित्सा की जगह तो आए थे हरि भजन को, ओटल लगे का पास, पता चला कि प्राण दे देवे अपने। तो चिकित्सा पद्धतियों में जो जानकारी है वो अधूरा है। और अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प विद्या फेम करी। जितना संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के संबंध में जो ज्ञान विज्ञान बताया जाता है, एक तो हमारे न्यास के बुलावे में आप सब लोगों ने आया, हम लोगों ने स्वागत नहीं कर पाए। इससे इस परिसर पर श्री नर्मदे हर सेवा न्यास के सौजन्य से आप सब पधारे, उसके लिए अंतर्मन से, दिल से आप सबके प्रति स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, अभी हमारे साथी टेटवाल जी ने पूरे भाव विभोर होकर भगवत शरण माथुर के संदर्भ में बात कही। निश्चित रूप से भगवत शरण माथुर के वृत्त चित्र पे अगर बात रखा जाए तो पूरा दिन समाप्त हो जाएगा। उनके जीवन, उनके कार्यशैली, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका संस्कार, तमाम चीजें लगभग पूरा दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे उन्होंने जो जीवन जिया है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने उनके जो स्मृति है, उसके संस्कार है, उसका गहरा प्रभाव मेरे जीवन पे है। इसलिए बंधुओं, ऐसे महापुरुष के पुण्य स्मृति के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और उनको हमने स्मरण किया अंतर मन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी हो, जिस स्थान पे हो, भगवान उनको उचित स्थान प्रदान करें। और मुझे पूरा विश्वास है भगवत शरण माथुर साहब ने जो इस नर्मदे हर सेवा न्यास के गठन, जिन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने गठन किया है, हम पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नर्मदे हर सेवा न्यास उनके कल्पनाओं पर, उनके आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, इस अवसर पर विचार गोष्ठी पर आप सब लोगों ने भाग ली, अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया, समय दान दिया। इसके आप सबको, मंच को और यहाँ पर उपस्थित सभी को, मैंने एक टेलीफोन पे दिलीप जी आए, ना ही बना कर दिया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा कि नर्मदे हर सेवा न्यास का मैं आऊंगा। और गौतम भाई तो सवाल ही नहीं उठता, माथुर साहब के शिष्य हैं, जो आपने सुना, वो बोले मैं चाहे सिर के बल आऊं, चाहे जिसके बल आऊंगा, अवश्य रूप से। आपके प्रति भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
दिगंबर जी हैं क्या? कांतिबाई श्रीमती कांतिबाई, श्री गोपाल सिंह कुशाम, श्री गोपाल सिंह कुशाम, श्री लामू सिंह, राधा वर्मन, आन सिंह, दरोगा लाल, आन सिंह, दरोगा लाल, गंगाराम विश्वकर्मा, दयादीन, दयादीन, राम बहोर चंद्रवंशी, गंगाधर, राम बहोर चंद्रवंशी, मोहन बंजारा। सभी लोग यहाँ से प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। सभी लोगों के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था है। राजबहोर चंद्रवंशी। अब मेरा निवेदन है कि MSJ फाउंडेशन के श्री आकाश कुमार सिंघानिया